जो बंदा अपनी सौतीन में आके अत्याचारों से तंग आकर 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भागता है, 2 साल 470 किलोमीटर फिरिस्ताने तक का भागते रहता है, वहां जाने पर भी उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए वो फुटपाथ पर रहता है, वही बंदा आगे चलकर एलवी नाम का एक ऐसा ब्रांड में रहता है। अगर आज के समय पर उससे कोई बनता है तो उससे उस बंदे की क्लास डिसाइड होती है। तो चलो जानते हैं कैसे एक फुटपाथ पर रहने वाला लड़का $1 बिलियन कंपनी बनाता है। कहानी की शुरुआत 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के एक गरीब पर में लुईस वुइटन की जन्म के साथ शुरू होती है। 10 साल की उम्र बंदे की माँ की मृत्यु हो जाती है और पिता तुरंत ही दूसरी शादी कर लेते, पर बंदे की सौतीली माँ बंदे को वो तकलीफें दिया करती, इसलिए बंदा एक दिन बेहतर जिंदगी की तलाश में पेरिस की ओर निकलता है। पर पेरिस जाने के लिए बंदे की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, बंदा फिर भी पेरिस की ओर निकलता है। रास्ते में उसे अपने गुजारे के लिए जो काम मिलता वो करता जाता, कभी किचन में हेल्पर बनकर काम करता तो कभी सुतार के हाथ के नीचे काम करता। वो कहते हैं ना, हुनर कभी गाली नहीं देता, और ये छोटे मोटे कामों की बदौलत बंदा एक ब्रांड बनने वाला था। कैसे भी करके बंदा पेरिस पहुंच जाता है। वहां जाके वो देखता है कि इंडस्ट्री बड़े जोरों से ग्रोथ हो रही थी और ट्रांसपोर्टेशन को रेलवे के जरिए बढ़ा दिया जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर लुईस वुइटन लगेज पैकिंग का काम करने लगा। पर बंदे की उस समय के लगेज बैग को देखकर बत्ती जलती है, क्योंकि उस समय के लगेज बैग कुछ इस प्रकार के दिखते थे जिससे एक के ऊपर रखे नहीं जाते थे और जगह भी ज्यादा लेते थे। बस क्या, फिर बंदे का दिमाग चलता है, हुनर बंदे के अंदर पहले से था, बस इसलिए बंदा एक शॉप खोलता है, कुछ हटके नए किस्म के लगेज बैग बनाने जुट जाता है जो कि स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लुई ने सबसे पहले लकड़े और चमड़ी की जगह कैनवस का इस्तेमाल किया। जो पहले लगेज बैग कुछ इस प्रकार दिखते थे उसे उसने कुछ इस प्रॉब्लम है, जिससे वो ये कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बैग रखे जाने लगे। बंदे की इन्वेंशन से फ्रांस की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक क्रांति आ गई। बंदे की बैग इतनी परफेक्ट थी कि नेपोलियन III की वाइफ ने बंदे को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। पर बंदे की सक्सेस कुछ समय के लिए थी, क्योंकि 1870 में फ्रैंको पर्शियन वॉर शुरू हो गई। लुईस को अपनी पूरी फैमिली लेकर रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ा। इतना नाम कमाने के बाद, इतनी सक्सेस पाने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब बंदे की फैमिली को भूखमरी से सफर करना पड़ता है। जंग तो खत्म हो जाती है, पर लुईस वुइटन जब अपने घर जाते तो घर और दुकान का सारा सामान चोरी हो जाता। अब बंदे को फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है जहाँ से उसने पहले शुरू किया था। पर बंदे के पास पहले से ज्यादा अनुभव और मार्केट वैल्यू थी। वॉर के जैसे प्रॉपर्टी के दाम कम हो जाते, इसी का फायदा उठाकर बंदा हार्ट ऑफ द पेरिस में जॉकी क्लब के बगल में बड़े सस्ते में एक दुकान खरीद लेता है। उसी सक्सेस को दोबारा दोहराने के लिए, मार्केट में एलवी बैग को वापस से फेमस करने के लिए लुईस वुइटन नए नए क्रिएटिव इन्वेंशन किए। पर कहानी में 27 फरवरी 1892 को एक ट्विस्ट आता है जब लुईस वुइटन की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु के बाद सारा बिजनेस जॉर्जस के हाथों में जाता है और बेटा भी बाप से कुछ कम नहीं था। वो एलवी बैग को फिर से इन्वेट करता है और ऐसा लगेज लॉक बनाता है जिससे चोरी का सारा डर खत्म हो जाता है और कस्टमर का भरोसा एलवी बैग के प्रति और बढ़ जाता है। अब एलवी बैग फेमस होने लगा, पूरे यूरोप भर में एलवी बैग की ब्रांचेस खुलने लगी। इसी बीच जॉर्जस अपने पिता की याद में कंपनी को फेमस एलवी मोनोग्राम भी दे देते हैं। दोस्तों, अब तक इस स्टोरी से ये तो समझ आ गया है, लुईस वुइटन हमेशा से कुछ नवा करते आ रहा है, इससे एलवी लोगो आज एक ब्रांड है। सोचने सारी की बात है, जो बंदा रेलवे में बैग पैकिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत करता है, आज उसकी कंपनी नेटवर्क इतनी है जिससे भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां एक साथ खरीद सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।